कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये वो परमेश्वर हैं जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक अर्थात कुल के मालिक हैं। ये वही परमेश्वर बनारस में, काशी शहर में सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया और काशी शहर के बाहर एक जंगल में बने लहरतारा नामक तालाब में खिले कमल के फूल के ऊपर परमात्मा नवजात शिशु रूप में विराजमान हुए। उनको फिर नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति उठा ले गए। वो निसंतान थे। परमेश्वर की परवरिश जुलाहा वर्ण में होने से वो जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा ऐसी लीला करते हैं जिसके बारे में वेद जानकारी देते हैं, क्योंकि पवित्र वेद, पवित्र गीता जी ये परमात्मा की महिमा से ओतप्रोत हैं। उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी, वो कैसी लीला करता है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, ये उन सदग्रंथों में विद्यमान है। और इसके साथ साथ उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान मिले, उन्होंने भी वही ज्ञान अपनी अमृतवाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिपिबद्ध किया हुआ है और वो दोनों मेल खाते हैं। पवित्र वेदों के जो उल्लेख है और साथ में जो संतों ने परमात्मा को देखा, उनकी प्राप्ति हुई, उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो सभी संत संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। कोई ये सोचे कि उन्होंने सदग्रंथों को समझकर ये बोल दिया होगा, ऐसा भी नहीं था। तो पुण्यात्माओं, अब हमें परमात्मा को पहचानना अति आसान हो गया, बहुत ही सुलभ हो गया। और परमात्मा को पहचान कर हम उसको पालेंगे। और साथ में ये भी हमारे लिए एक सुगम बात होगी कि हम सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आज भी उनमें उल्लेख विद्यमान है। तो उस सत्य को ग्रहण करके हम परमात्मा पाएंगे। पुण्यात्मा, प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और उनका उद्देश्य यही होता है कि इस काल के जाल में फंसी हुई इन प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देकर के सत भक्ति करवा के फिर उसी लोक में ले चलूं जहां से ये आए थे। हम सभी आत्माएं या चाहे चींटी है, हाथी है, राजा या रंक है, हम सभी सतलोक के वासी हैं। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और जिसको हम अपने प्रभु मानते हैं, ये हमारा प्रभु नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, ये हमारा पिता नहीं है। इसलिए इसको हमारे प्रति कोई दया नहीं है। कुत्ता बना रखा है, सिर में कीड़े पड़ गए,
सिर मारता फिर रहा है, कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में। मनुष्य जीवन में कौन सुखी? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का आप टेंशन है, किसी की टांग कट गई, किसी का कैंसर होगी, कोई व्यवसाय में घाटा, रात में नींद आवे नहीं। तो ऐसा कष्ट इस काल ने हमारे को इसलिए दिया है कि हमें दुखी देखकर हमारा पिता जो है वो दुखी होगा, और वही अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। इस काल भगवान ने हमारे को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है, पूर्ण परमात्मा की जानकारी बिल्कुल नहीं दी, उसका नामो निशान मिटा दिया। इसने अपने सत्र का ज्ञान और अपने सत्र की महिमा करवा रखी है। पुण्यात्माओं परमात्मा ही आकर हमें जानकारी देते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए आते हैं, और वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, असंख्य युग हो गए आप जी ने यहीं जन्मते और मरतों को। और इस काल के लोक में आप महादुखी हो। क्या बताते हैं कबीर? झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। ये झूठा सुख है और ये सभी काल का आहार है। आप जी को यथार्थ सुख का ज्ञान नहीं। क्या बताते हैं? सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा कहते हैं कि हे बोली आत्मा, तू सुख सागर चल। सुख सागर कहाँ है? जहां हम पहले रहा करते थे, वो सत्यलोक है। सुख सागर है जहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर 100-200 किलोमीटर जाने के उपरांत समुद्री जहाज में बैठे यात्रियों को जल के अतिरिक्त, समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां देखे जल ही जल होता है, दूसरी वस्तु नहीं होती। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद किसी प्रकार का कष्ट प्राणी को नहीं होता। और हम वहां सदा सुखी रहते थे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां इस काल के चक्कर में, काल के जाल में फंसकर तूने कितने कितने कष्ट उठाए। मन माया का ख्याल है, ये भरम रहा संसार, जिसको तू अपना कहे, ये तेरा नहीं गंवारे। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। तन मन तेरा है नहीं, भाई क्यों करे हो संसार। उलट अपूठी बहगी, तेरी अपनी तलवार। तन मन तेरा है नहीं, ये धन जो बन सब झूठे। खेत जिन्हों के हाथ है,
जिन गही नाम की मूठ। कौन तुम्हारा लोक है, कौन तुम्हारी जात, क्या लाए कह दीजिए और क्या चलेगा साथ। आप पे उत्तर देते हैं परमात्मा। सुन मंडल सतलोक है और परमहंस है जात, भक्ति लाए कह दी नहीं, नाम चलेगा साथ। भवसागर के जीव को दीना हम उपदेश, उल्ट मुरीद बना बखान ही चलो हमारे देश। कुटिल बचन को छाड़ दे कहा हमारा मान, सतलोक पर ले चले जहां नहीं शशि बान। जा दिन तेरे क्या होता जद गर्भ बसेरा लीन, उर्द मुखी तल शीस था और नहीं दुनी जादीन। सुन संपट में झूलता तू जपता अजपा जाप, शब्द संदेशा मान ले अब क्यों करता पाप। रुधिर लपेट्या गात था तन मन धरे न धीर, उस साहेब को याद कर जिन जल से किया शरीर। रचनहार रचना रची धन जगदीश दयाल, तन मन सौंज समार के दिया नाम बंदगी माल। रचनहार रचना रची स्वर्ग सृष्टि डोलीन, एक शब्द में सब किए पांच तत्व गुण तीन। कारीगर करतार है ये सिरजे पिंड और प्राण, भवन चतुर्दश लोक सब ये धरे जमी आसमान। कुटिल वचन को छाड़ दे रचनहार को जान, उस कादर को याद कर जिन तन मन दीन्या दान। जठरग्नि से राखिया भक्ति हेत के काज, भूल गया जगदीश को अब मन चाहत है राज। काहे को कल्पत फिरे कर सेवा ने काम, मन इच्छा फल देत है जब पड़े धनी से काम। रहनी हो सो रहेगी जानी है सो जाए, कल पे कारण कौन है सतगुरु करें सहाय। जोहन आरा अतीत है पिंड प्राण सब साज, अचल कबीर अनादि है जा का निश्चल राज। पार ब्रह्म को सेले मत पूजय पाषाण, गांठ बंधे नहीं तास की तुम चीनो रमता राम। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा ने आपको, पूर्ण परमेश्वर ने आपको मानव शरीर दिलवाया इस काल से। परमेश्वर ने इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारियों शरीरों को खाने का श्राप दिया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस काल ने वहां ऐसा अपराध किया जिसके कारण इसको ऐसा ये बीमारी लग गई, ऐसा रोग लग गया कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला है। हमने तो गलती कर दी थी पूरी, अपने मालिक को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मार कर हम इस काल के साथ आ गए। वह हमें कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं, कोई बीपी आई नहीं, कभी लो नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। पुण्यात्माओं, ये दास जो वचन बोल रहा है ये कोई बालकों के वचन नहीं है, कोई दंत कथा नहीं, कोई कहानी कथा नहीं है। ये परमेश्वर के बताए हुए वचन हैं। उस दयालु ने आकर हम पर फिर भी दया कर दी कि हम सतलोक में एक भयंकर गलती करके आए थे।
हम अपने मालिक से दूर हो गए, क्योंकि जब इस प्राणी को सुख हो जाता है ये भगवान से दूर होता है। अब वर्तमान में भी यही हालत है इसकी। इस काल के लोग में इतना दुखी है, फिर भी इसको जो छोटा मोटा जिसको सुख मानता है, झूठे सुख को, ये हो जाता है तो भगवान के आसपास नहीं, फिर तक क्लबों में जाता है, घूंटी लगाता है, डांस करता है, डांस देखता है, डीजे सुनता है, और फिर इसकी वह दुर्गति गधा बन के कुत्ता बन के फिर सुन ले डीजे तू, क्लब तेरी कुरडियां पाऊंगी, वह क्लब है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का आदेश है, संदेश है, जो उसकी रजा से आप तक पहुंच रहा है। नहीं तो ये इतना गहरा दाब दिया था इस काल ने, इस सत्य ज्ञान को इतना गहरे कुएं में डाल दिया था, सैकड़ों फुट नीचे और ऊपर मिट्टी ढेर डाल रखे, कंकर पत्थर डाल दिए। अब परमात्मा की कृपा से इस दास पर मेहर हुई, इस तत्व ज्ञान को पाताल से निकाल कर लाया गया है, और अब भी इसमें बाधाओं की कमी नहीं, लेकिन समर्थ का सहयोग है, उसका आदेश है, ये पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान। इसके बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। अब कई पुण्यात्मा अनजानपने में कहते हैं कि यदि सभी सतलोक चले गए, आप ये साधना करके, फिर पृथ्वी पर कौन रहेगा? पृथ्वी का ठेका ले रहे, हर बिरान मैटी हो रही, किसी की टांग कट रही, आंख फूट रही, अंधा हो रहा। इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज छोड़ दिया हमारे लिए, इतना बुद्धि संकीर्ण कर दी काल ने। अब पुण्यात्माओं, चांद पे कोई नहीं, मंगल पे ना, बुध पे नहीं, इन किसी इससे तो घने बड़े बड़े पत्थर हैं, वह पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह, वो खाली घूम रहे हैं, तो ये खाली घूम लेगी पृथ्वी, बता इस पर क्या आट लगेगी? हम सभी सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा निज स्थान है, तो पृथ्वी खाली पड़ी रहेगी। हमने क्या ठेका ले रखा है इसका? पर लेकिन हम इतने रच गए इसके अंदर, हमारी बुद्धि इतना ही काम कर पाती है कि सारे वहां चले गए, फिर यहां कौन रहेगा? और तेरा गजब। तो परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया है कि खान पान तो कू दिया, उदर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी, अब भूल गया शैतान। जिस परमात्मा ने मां के गर्भ में तेरी रक्षा की, तेरे को आहार पहुंचाया, कोई तरीका अपनाया उसने, और जब मां के पेट में, तो ये प्राणी कहता है भगवान एक बार इस नरक से निकाल दे, आपको बोलू नहीं भगवान, क्योंकि मां के गर्भ में इस प्राणी को याद रहता है कि तूने पूरा जन्मों में क्या क्या कष्ट उठाए। ये भी याद रहता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल पाता, और फिर ये कहता है भगवान मुझे एक बार नरक से बाहर निकाल दे, मां के पेट से बाहर निकाल दे, आजीवन तेरी भक्ति करूंगा मालिक, नहीं बोलूंगा आपको। और बाहर आते ही काल ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, इन तीनों से निकल रही ये तरंगे, इनकी जो वासना है, इनका प्रभाव है, इस नवजात शिशु पर तुरंत असर कर देती है। ये भूल जाता है, अचेत हो जाता है, और फिर नए सिरे से इसकी सोच शुरू होती है, नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। वो परमात्मा इसलिए स्वयं आता है कि काल ने यह काम फिर बिगाड़ दिया इसका, बाहर जाते इसको फिर अचेत कर दिया, इसको ध्यान नहीं रहा तू कौन है, कहां से आया था, ये बिल्कुल बंद कर दिया। वो परमात्मा फिर याद दिलाने के लिए यहां आते हैं काल के लोगों में। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा? मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतुर हैं जल माही, आठों भक्त बिहान रे। लख 84 जल के बासी, ये ब्रह्म चारों खान रे, चेतन हो जड़ को पूजय गांठ बांध पाषाण रे।
मरकब कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नहावे समान रे। सुधी हो न पूछतास किए छाड़त नहीं बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, वह बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह माही वह होवे खेचा ताण रे। 184 कठन 83 बचन हमारा मान रे। जैसे लोह तार जंती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। जुन्नी संकट मेट देत हम शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हर हीरा चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल ये रचे जमी असमान रे। 14 तपक किए छन माही सर्जे शशि अरुबान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो नरख परख परवान रे। गरीबदास निज नाम निरंतर सतगुरु देव दान रे। अपने आत्माओं परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले, उन महापुरुषों ने उस परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने अनुभव की वाणी में बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। अब जैसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और यहां हमारा उद्देश्य क्या है। हमारी बुद्धि काल ने इतनी सीमित कर दी कि हमने इतना ही ज्ञान था कि बच्चे हो जा, पहले पढ़ लिख लें, शिक्षा या कोई रोजगार शुरू हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए या अपना कोई धंधा कर ले, ब्याह हो जा, विवाह के बाद संतान की आस, संतान के बाद फिर उसकी पढ़ाने लिखाने में या उसकी कोई रोजगार बनाने में, फिर संतान के संतान की आस, और फिर बेशक मृत्यु हो जा, नो प्रॉब्लम। हमने यहां तक मान रखा था। जैसे पहले ये तत्व ज्ञान नहीं था, उस समय बूढ़े बुजुर्ग आकर बतलाया करते, बातें करते, हुक्का पाड़ा करते, और एक दूसरा बतलाया करता। भाई जैसे कोई रिश्तेदार आ गया और उससे कोई पूछता और ठीक हो, संतान कितनी है, तो क्या बताते थे बुजुर्ग कि भाई 2 लड़के 2 लड़की हैं और सब पर पुत्र पुत्री भगवान ने दया कर रखी है, और हमारा तो जीवन सफल हो गया, भगवान वैसे उठा ले, यानी हमारा काम पूरा हो गया। बच्चों को की विवाह कर दिया, उनका रोजगार हो गया और उनका संतान होगी। अब हमने बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, नो प्रॉब्लम, हमारा जीवन सफल हो गया। वो इन्हों कहा करते थे। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, तो जीवन खो दिया, सफल कहाँ हुआ, तो व्यर्थ हो गया। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया। अब कोई न्यू कहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे 2 कोठी बना दी, मैंने इतना फल जो है व्यवसाय बढ़ा दिया, यह भूल है जीव की। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलना था, पुत्र या पुत्री या अन्य भी कोई संपत्ति आपको प्राप्त होनी थी, ये आपके प्रारब्ध में पहले लिखी हुई थी, आपके न चाहे हुई न किए हुई। जैसे संतान होते ही, विवाह होते ही संतान की डिमांड होती है कि पुत्र हो जा। अब ये एक विशेष कसक होती है कि पुत्र हो। अब पुत्र ना होकर पुत्री होगी, फिर आशा होती है, भगवान अब कहते पुत्र दे, दूसरी संतान हो तो पुत्र हो, और दूसरी भी पुत्री होगी, और तीसरी फिर आस करी है भगवान, तीसरी तो लड़का हो ही हो, और तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की, 5वीं भी लड़की होगी। अब ना तो जीव का चाया हुआ ना किया हुआ, वही हुआ जो उसके भाग्य में था। तो पुण्यात्माओं ये कहकर वो अपना जीवन बर्बाद किया करते थे कि मैं हमारे सारा मौज होगी, और मैंने इतनी कोठी बना दी, इतना और जमीन खरीदी, 2 प्लाट और ले रखे हैं, ठाठ कर दिए। और पुत्र ऐसे
संतान होगी, पुत्रों के बच्चों का भी बच्चे हो गए और भगवान वैसे उठा ले, जीवन सफल हो गया। वो तो खो दिया तूने। जो मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया, प्रारंभ भी नहीं कर पाया तू। तो उसके लिए फिर कोई पुण्यात्मा यदि परमात्मा की भक्ति करते भी हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका कोई लाभ नहीं। इसमें क्या बताया है, परमात्मा की महिमा के विषय में जानकारी दी है कि मन मान सरोवर नहान रे। जैसे यहां तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, कहती यहां कोई लाभ नहीं, इन जोड़ों में नहाने मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि जिन तालाबों में, जिन सरोवरों में तुम स्नान करने जाते हो, तुमसे पहले वहां बहुत से जीव जंतु, मछली, कछुए, मेंढक उसके अंदर ही रहते हैं। यदि उस तालाब में नहाने मोक्ष हो तो तुमसे पहले वो पार हो जाते, वो पार नहीं हुए, वो तो वहीं धक्के खा रहे हैं, बिरान माटी हो रही उनकी, कीचड़ में पड़े। तो इस तरह परमात्मा ने हमें समझाने की चेष्टा की है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है और तुम्हारी बहुत बुरा हाल होगा। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, करो साध सत्संग रे। अपने आत्मा किसी सदग्रंथ को देख लीजिए, उसका एक ही अर्थ, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संत की खोज करो और पूर्ण संत से उपदेश लेकर अपना कल्याण करा लो। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। जो हम ज्ञान दे रहे हैं इसको सुनिए, और जहां से तुम आए थे सतलोक से, तुझे वहीं पहुंचा दूंगा। दैने गंगा बामे जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा नाम दूंगा अब कि तेरे गंगा जमुना सरस्वती, उस नाम से ही सब कुछ लाभ मिलेंगे। और कल्बिस कुसमल मोक्ष होते हैं, ये सभी घोर पाप, कल्बिस माने पाप, अपराध, ये सब मोक्ष हो जाएंगे। और वहां इस नाम की पर भी, नाम का जो जाप है ये दिन रात पर भी लगी रहती है, इसका जाप करिए। काशी क्रोत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परमात्मा पहले इन क्या कर रखा था, नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने काशी में एक मनुष्यों को काटने का एक उन्होंने एक बुचड़ खाना बना दिया और भोली आत्माओं को भ्रमित कर दिया कि जो परमात्मा की तरफ से एक क्रोध आता है, और वो लगा बना रखे उन्होंने एक अपना सुनियोजित षड्यंत्र गंगा के किनारे, और एक ऐसी गुफा सी बना रखी थी, और उसके ऊपर छत से, उसके ऊपर रूप के अंदर एक सुराख छोड़ दिया, उसमें से आरा आता था और उस क्रोध आता था, क्रोध वो लकड़ी काटने का लंबा सा, उसके दोनों तरफ हैंडल होते थे, उन हैंडलों कर से बांध कर दूर से कंट्रोल, अंडरग्राउंड पाइप डाल के और दूर से रस्से कंट्रोल कर रखे थे। उनको ऐसे घुमा लेते तो वो ऊपर चला जाता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो छत में, और जब आदेश होता आवाज लगाते वो नीचे आ जाता, वो हैंडलों से रस्से लूज कर देते, ढीले कर देते, और वो एकदम नीचे आ जाता, और नीचे से उसको फिर ऐसे खींच कर उसकी गर्दन काट डालते थे।
और उन्होंने कह रखा था कि जो इस काशी में गंगा के किनारे क्रोध से गर्दन कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। उसकी फीस रखती 10-20 रुपये। परमात्मा की चाहने वाली पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन कटवाना भी प्रारंभ कर दिया कि भगवान मिल जावे, स्वर्ग प्राप्ति हो जावे। पहले हम स्वर्ग को ही फाइनल मान रहे थे, इतना ज्ञान हमारे तक को दे रखा था इन्होंने। तो क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे लेही, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत की संतों का सत्संग करो, और करोड़ ग्रंथों का एक ही निष्कर्ष है कि संत पूर्ण बिना बात बने कोई नहीं। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल बिहंगरे, दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हैं, दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे, गरीबदास दर्शन देवा के, देख भया चत भंगरे। अब परमात्मा के बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें बता रहे हैं कि जो हम आपको निज मंत्र बता रहे हैं, सतनाम 2 अक्षर का होता है। इस 2 अक्षर के नाम के जाप से आपको इतना लाभ हो जाएगा, जैसे स्वर्ग के अंदर कामधेनु एक गाय बताई, और उस कामधेनु गाय के सामने जाकर जो भी आप खाद्य पदार्थ, सुख पदार्थ जो प्राप्त करना चाहो, स्वर्ग के देवता उसके आगे अर्ज करते ही कहते हैं सब सुविधाएं उपलब्ध करा देती है। तो परमात्मा कहते हैं जो मंत्र हम आपको देंगे ये आपके वही कामधेनु का काम करेगा, जो 2 अक्षर का है। और उसके जाप से फिर आपको पूर्ण लाभ होगा, यहां भी सुख होगा, सतलोक भी चले जाओगे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। जैसे भादों के महीने में, भादों के महीने में वर्षा अधिक होने से दरिया बहुत लंबी चौड़े विस्तार से भरकर चलती है, बहती है, और ऐसे भयंकर दरिया को पार करने के लिए कोई पूछे किसी से कि क्या साधन है इसको पार जाने के लिए, और कोई उसको बता दे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले, ये भेड़ तुझे परले पार कर देगी, तो वो साधन ठीक नहीं है दरिया से पार होने का। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, वो पार कर सकती है। ऐसे ही तुम जो साधनाएं कर रहे हो, आन उपासना कर रहे हो, वो तुम्हें पार नहीं कर सकती। इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, क्योंकि इस काल ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वजन बना रखा है। हम बहुत जल्दी अक्षुब्ध हो जाते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में ऐसे ही बोल दिया। नहीं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। जैसे मेरे गुरुदेव जी थे,
वो पंडित ब्राह्मण थे, परंपरागत जाति से। पैतावास गांव है दादरी के पास, जिला भिवानी में, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, वहां के जाट थे, किसान थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से विद्या ग्रहण की थी, जिस कारण से वो पंडित चिदानंद नाम से प्रसिद्ध थे। और गोपालपुर जिला सोनीपत खरखोदा के पास गांव गोपालपुर में उन हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है, उसमें लिखा हुआ है कि पंडित चिदानंद आश्रम। तो जो गुरुपद प्राप्त कर लेते हैं शिक्षित होकर के, उनको ब्राह्मण बोला जाता है, पंडित बोला जाता है। तो नकली गुरुओं ने, झूठे गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें गलत मार्गदर्शन कर रखा था। वो ऐसी साधनाएं बता रखी हैं जैसे ये अनुपासनाएं के दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी है, और बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहे कि तू ऐसे नहीं पार हो सकता, डूबेगा इससे, और दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता, चलो मेरे साथ नौका में बैठो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अब परमात्मा का इतना प्रयत्न था, परमेश्वर कबीर देव जी का इतना ही कहना था कि तुम जो साधना कर रहे हो ये सतलोक जान की नहीं, मोक्ष पाने की नहीं, जन्म मृत्यु समाप्त होने की नहीं, नहीं तुम्हारे पाप कट सकते इससे, और तुम्हारे प्रारब्ध के दुख का भी निवारण नहीं हो सकता। मैं जो साधना बताने आया हूं, ये साधना कीजिए, तुम्हें यहां भी सुख होगा, सतलोक में भी सुख होगा। अब इन्हीं नकली गुरुओं के बनाए हुए ये भूत या किलकी मारन लाग रहे, ये दुर्गति करवा दी नकली गुरुओं ने, ब्रैन माटी करवा दी। वो आप भी दुखी और औरों को भी तंग करते हैं, और यहां आने के बाद इनका बक्कल उतरा है इन भूतों का परमात्मा के दरबार में। अब ये रोते हैं फिर भागते हैं। अब इनको पता भी लगता है कि तुम्हारे साथ बूंदी बन गई, बुरी बन गई, लेकिन ये सभी आत्माएं उसी एक ही परमात्मा की, इनका भी उद्धार होगा। और आपका तो होगा ही होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो भूत बन गए, उनका स्वभाव अब भी अच्छा है प्रेत बनने के बाद भी, और फिर वो अपने ही परिवार के घर में आते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अपने इस ज्ञान को समझकर वो भूतों ने, उन प्रेतों ने अपने ही परिवार के जनों से कहा कि आप वहां जाओ, बरवाला आश्रम हरियाणा में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये प्रेत जो भूत बने हुए, ये भी वही आत्मा है परमात्मा की। इनमें जो अच्छी आत्मा होती हैं वो यहां आने के बाद तुरंत खिसक जाती हैं, उनको पता लग जाता है कि तुम्हारा यहां पार पड़े को नहीं। और जो नीच टाइप हैं वो जूते खा कर जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में बकवादी की जगह नहीं। तो इस प्रकार यहां आने से आपको आपके उन पितरों का भी उद्धार होगा, भूतों का भी उद्धार होगा, आपका तो होगा ही होगा। और आपके ऊपर जो वो लद्दे फिरे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बड़े दयालु हैं। ये मार्ग उन्होंने हमें आकर बताया, लेकिन इनका बहुत विरोध किया गया। और विरोध कराने वाले कौन है? ये नकली गुरु होते हैं, जो आज भी इस दास के साथ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब सब शिक्षित हो गए हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, और यह हाथों हाथ सुख मिलेगा, हाथों हाथ। दुखी प्राणी को परमात्मा तुरंत सुख देगा, लेकिन हम मन में दोष रख कर आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त समझाते हैं कि आप वहां चलिए, आप सुखी हो जाओगे, आपका रोग कट जाएगा।
तो मुश्किल से तो वो तैयार करके लाता है हमारा भक्त, और फिर उसके मन में दोष रहता है कि देख लेता हूं नाम लेकर, कुछ आराम होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे डबल माइंडेड व्यक्ति का परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। यहां तो सच्चे दिल से समर्पण करना होगा, सच्ची आत्मा से अर्ध लगेगी, तब अर्जी स्वीकार होती है और तभी सुख तुरंत प्रारंभ होता है। तो पहले हम आप जी यहां आते हो, आपके ऊपर पिछली जो पूजाओं का इतना प्रभाव होता है, जल्दी से उनको त्यागना नहीं चाहते हैं। और यहां आकर नाम उपदेश लेने के बाद आप जी ने आन उपासना भूल के भी नहीं करनी, ना ही कोई नियम भंग करना। तो देखना कैसे लाभ हो, लाखों लोगों को सुख हो गया। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा बख्श रखी है, कबीर जी ने, इसका हमने लाभ उठाना है। तो परमात्मा क्या बताते थे, उन्हीं के परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा बताए गए ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने सेकंड किया है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला वो इस संसार रूपी सागर में फिर से डूब जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, ये पार नहीं होते। किसी भी सदग्रंथ में आप देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तो उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला आकार मानता है और कोई परमात्मा को जन्म ना लेने वाला निराकार मानता है। परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही विशेष जानकारी रखते हैं, उनसे पूछो। और ऐसा ही प्रत्येक संत ने कहा है, जैसे अभी आपने सुना कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। और यही कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा जाऊं पार। तो क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सुबेरे हुक्का वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सुबेरे हुक्का वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे
दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, ये जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चत पे, होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। बहुरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद में बूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपनात्मा ये वैसे परमेश्वर कबीर जी की वाणी है और स्वामी नित्यानंद जी ने ये अपने नाम लिख ली। हमने इस चीज से कोई लेना नहीं, लेकिन हमने इस निष्कर्ष को ग्रहण करना है, हमने सार ग्रहण करना है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने और परमेश्वर ने हमें क्या संदेश दिया है। अब क्या बताया है कबीर, परमेश्वर की वाणी है वैसे ये, इसमें समझाने की चेष्टा की है। इसमें जागने के दोनों उदाहरण दिए हैं। जैसे एक तो नींद से जागना होता है। मान लीजिए सुबह उठा इंसान, उठते ही हुक्का भर लिया, बीड़ी ला ली, तो कहते फिर के जाग गया के ना जाग गया तो बराबर हो गया, उठते पाप शुरू कर दिए। और कोई भजन भक्ति बनी नहीं। और दूसरा जागना ये बताया कि इस अज्ञान अंधकार के अंदर मोह ममता की नींद में तू सोया पड़ा है, अज्ञान अंधकार के अंदर अंधेरे में। और
जागने का यहाँ उद्देश्य परमात्मा ने हमें बताया है कि तू कौन है, किस लिए आया था, कर क्या रहा है, करना क्या चाहिए था, ये जागना है। आत्मा के अंदर एक चेतनता आवे, एकदम परमात्मा की तरफ बढ़े, डर लगे कि सचमुच मैंने तो जीवन बर्बाद कर दिया। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। इस एक पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है। कहते हैं इस तन सराय में जीव मुसाफिर, इस शरीर रूपी सराय के अंदर धर्मशाला में ये जीव मुसाफिर है। और ये अपनी सोच से पता नहीं के आइडिया अटकलाएं बैठे हैं, यूं कर दूंगा, फलाना कर दूंगा और इनको यूं कर दूंगा, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अब जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, यूं कर दूंगा। जैसे पुणात्मा हम प्रतिदिन ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं, दिल ना ला दे, लेकिन हमारे ऊपर इस काल का इतना दबाव है, इतना प्रभाव है कि हम इतना कुछ देखकर भी हम भय नहीं मानते, इतना ज्ञान से भी हमें डर नहीं बनता, क्योंकि जिसका नशा हो रहा हो, किसी ने भांग पी रखी हो या शराब पी रखी हो, अब उसने पता ही नहीं ये तू कहाँ जा रहा है, कोई अग्नि में हाथ टिक गया या कितने बिजली के तार न पकड़े बैठा है, समझाने से भी उसका असर नहीं हो रहा है कि ये कहने वाला क्या चाहता है सामने वाला। तो आज आपकी और हमारी ऐसी स्थिति है, इस काल की भांग पी रखी हमने। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हम देख रहे हैं कि पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 आदमी थे, और वो सारे के सारे किसी का शोक व्यक्त करना चाहते, किसी राजनेता का मृत्यु के ऊपर, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका विमान, और वो सारे नाश को प्राप्त हो गए। 1 सेकंड नहीं लगी, जल गए, वहां ही उसको आग लगी, हाहाकार मच गई गिरते ही विमान के। अब उनकी क्या उम्मीद ना थी, उनकी क्या आशाएं नहीं थी, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने, ऐसे करेंगे वापस आते, ऐसे करेंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।